नमस्कार। आज के इस वीडियो का एक खास उद्देश्य है, एक बहुत बड़ी वेदना है, कष्ट है, दुख है। 4 फरवरी को नवरीत सिंह नामक जो आंदोलनकारी था, 26 जनवरी को जिसका ट्रैक्टर पलटने में जिसका मृत्यु हो जाती है, जो मारा जाता है, उसकी श्रद्धांजलि सभा होती है। हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन उसी 26 जनवरी की हिंसा में 400 पुलिसकर्मी भी मारे नहीं जाते, घायल होते, कई गंभीर रूप से घायल होते हैं। मीडिया के सामने, लोगों के सामने उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, तलवारों से, लाठी से, मतलब ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया जाता है, पत्थर फेंक के मारे जाते हैं। उन पुलिसकर्मियों को कोई नहीं पूछ रहा है। क्या उनका आत्मसम्मान नहीं है? क्या उनका स्वाभिमान नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वो पुलिसकर्मी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शासनादेश का पालन करते हैं। अगर उनसे कहा गया कि गोली नहीं चलानी तो बेचारे पिटते रहे, उन्होंने गोली नहीं चलाई। कभी सोचा है हम लोगों ने या किसी ने भी कि उनके माता पिता जो उस दिन मारे गए, जो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसे, तो दौड़ रहे थे, जो कूद के अपनी जान बचा रहे थे, उनके माता पिता ने ये सब देखा, उन्हें कैसा लगा होगा? या उनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा होगा कि उनके पिता उस दिन यूनिफॉर्म में थे और लोग उन्हें दौड़ दौड़ के पीट रहे थे? क्या कभी हम लोग सोचते हैं ये सब? कौन गया उनके लिए? ठीक है, अच्छा लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पे गए, हालचाल जाना, लेकिन बस इतना ही। कितनों को, आप लोगों में से कितनों को पता है कि शहीदी पार्क में 30 जनवरी को उनके जो उस दिन पुलिसकर्मी मारे गए, उनके परिजनों ने भी एक विरोध प्रदर्शन किया था। वो भी तो जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि क्यों पीटा गया उन्हें। कितनों ने कवर किया, कितने लोग उस धरना प्रदर्शन में पहुंचे? दोस्तों, ये पुलिस बल का, भारत में ये पुलिस बल की स्थिति है। कौन? ये वही पुलिस बल जिनके ऊपर ये अंदरूनी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जो आसपास में आप शांति हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं दोस्तों, ये इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से है। ये वही पुलिस बल है जिसको छूटते ही आम जनता भी बहुत आराम से गाली देती है। क्यों? क्यों? ज्यादातर केस में तो नियमों का पालन करा रहे होते हैं, और नियमों का पालन तोड़ना तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। कितनी आसानी से हम लोग आपस में, हम ही लोग कितनी आसानी से कोई भी नियम तोड़ते हैं। रेड लाइट जंप कर लेना तो बिल्कुल, मतलब सोचना ही नहीं है, एक बार भी नहीं सोचते नियम तोड़ने में। रेड लाइट जंप कर लेना, हेलमेट ना लगाना तो शान है, सीट बेल्ट नहीं पहनना, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग लेन ड्राइविंग, कितने नियम आए, हम लोग एक बार भी नहीं सोचते तोड़ने में। उन्हें उन सारे नियमों का पालन करवाना होता है। ना करवाएं तो वो गलत, और अगर करवाने में सख्ती करें तो वो गलत। चालान कट जाता है तो चालान कटने के बाद आम जनता वहां आगे निकलती है और उन्हें गाली देते हुए निकलती है। कितने लोग मानते हैं कि हमारी गलती थी, वो सही थे, वो अपना काम कर रहे थे। और चालान कटने के बाद बहुत सारे लोग मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि 1000 रुपए का चालान है भाई, आप 100 रुपए लेके छोड़ दो यार, 250 रुपए लेके छोड़ दो। और अगर उस पुलिसकर्मी ने ले लिया तो भी वही शख्स जो हाथ जोड़ के मिन्नतें करके, बड़े बड़े मतलब बातें बना के पैसे दे के निकला, उसने भ्रष्ट वो था पहले, उसने ब्राइब दी। और वही शख्स आगे निकल के फिर वो उसी पुलिसकर्मी को गाली देता है कि देखो, ये चालान तो सिर्फ रोक रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वो एक बार भी ये नहीं मानता कि हम गलत थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कितनी आसानी से हम, आप सब लोग, आम जनता भी, बाकी लोगों की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, कितनी आसानी से आम जनता भी, हम लोग ये नहीं समझते और कितनी आसानी से उन्हें अपशब्द कहते हैं पुलिसकर्मियों को। हम लोग भी नहीं समझते कि उन्हीं की वजह से ये कानून व्यवस्था बहाल होती है। कभी हम लोग सोचते हैं कि त्योहार है, उत्सव है, जितना बड़ा त्योहार उतनी ज्यादा तादाद में पुलिसकर्मी सड़कों पे होता है, अपने परिवार वालों के साथ नहीं होता है। क्या उनका परिवार नहीं है? सब लोग छुट्टी लेके अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, उत्सव में होते हैं, ये पुलिसकर्मी सड़क पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम ही आप में से बहुत सारे उपद्रवी बाहर निकलते हैं, उपद्रव करते हैं, शराब पी के दंगा करना, कहीं भी पड़े रहना, कोई भी गलत काम करना,
होली है तो गुब्बारे फेंकना, ये सब उस दिन पुलिसकर्मी रोक रहे होते हैं कि जितना बड़ा त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, जितना बड़ा त्यौहार उतनी ज्यादा संख्या में बाहर होते हैं। कभी सोचा है हम लोगों ने? दुख है इसका, बहुत वेदना है कि कैसे हम लोग उस बल के स्वाभिमान के बारे में, उनके आत्मसम्मान के बारे में नहीं सोचते। आपने सोचा है कभी कि पुलिसकर्मियों का कोई पक्ष ही नहीं है, ना उनके पक्ष के लिए कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि यूएन का डेटा, जो संयुक्त राष्ट्र कहता है कि 1 लाख में 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, भारत में एवरेज कितना है? औसतन 144 पुलिसकर्मी हैं। तो आप ऐसे समझिए कि 1 लाख में मान लीजिए 150 आसपास में पुलिसकर्मी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां कहा जाता है कि 23 करोड़ की जनता है, तो कितने पुलिसकर्मी हुए? 3 लाख। बहुत हुए तो 4 लाख। कितने परसेंट? हार्डली 1-1.5%। तो वोट बैंक कहां हुए? तो उनका कौन सा पक्ष? उनका पक्ष लेने के लिए कौन आएगा आगे? और उनका तो पक्ष वैसे भी नहीं होना है, वो तो शासनादेश का पालन कर रहे होते हैं। शासनादेश का पालन करते रहे, उस दिन गोली नहीं चलाए, खुद पिटते रहे। कितने लोग हैं जो इस चीज की तारीफ करते दिखे आप लोगों को? हम लोगों में से कितने ने उस चीज की तारीफ की? तो उनका तो कोई पक्ष है ही नहीं, वो तो शासन का आदेश मानते हैं। लेकिन उनके पक्ष के लिए भी कोई नहीं है, उनका कोई मानव अधिकार नहीं। कभी सोचा है आपने? उनकी गोली से अगर अपराधी भी मरता है तो उसके मानवाधिकार की बात होती है, जांच बैठ जाती है कि ये तो शहर में दंगा हो जाए। अपराधी अगर मरता है, चलिए गलत आदमी मरा तो ठीक, लेकिन क्या हर बार गलत ही आदमी मरते हैं? अभी पिछले 3-4 साल में जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में इतने सारे एनकाउंटर हुए, क्या सब गलत थे? नहीं, ज्यादातर अपराधी थे। लेकिन अगर अपराधी की गोली से पुलिसकर्मी मारा जाता है, पुलिस ऑफिसर मारा जाता है, तो कौन सा मानवाधिकार? अरे मर, ठीक है, अपनी ड्यूटी में तो मर गए, यही तो होता है, कोई नहीं पूछता उन्हें। कैसे हम लोग ये नहीं समझते हैं कि वो पुलिसकर्मी भी हम ही आप में से व्यक्ति है? हम ही में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अर्धसैनिक बल या सेना में जाता है या पुलिस बल को ज्वाइन करता है, हम ही में से। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम में से कोई सेना में गया तो बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत है सेना सैनिकों की, लेकिन पुलिस बल में जाते हुए हम लोग से भ्रष्ट घोषित कर देते हैं? ऐसा कैसे हो गया? पूरा पुलिस तंत्र भ्रष्ट तंत्र है। तो फिर जो आप अपने आसपास में शांति देखने, कभी सोचा है वो शांति कैसे बहाल हो रही है? कभी सोचा है कितनी अनार्की हो जाए अगर ये तंत्र इतना ही भ्रष्ट होता? भ्रष्टाचार तो हर जगह। सबसे बड़े हम लोग को क्या कहना चाहिए, मानना चाहिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो आम जनता है, कि जो कि हर वक्त हर क्षण नियम तोड़ती है। यहां पे ये इस वीडियो में ये जो हम बना रहे हैं, इसमें वेदना छुपी है। कैसे हम लोग उनका स्वाभिमान की बात नहीं करते, कैसे उनका कितनी आसानी से अपमान कर देते हैं। हम लोगों को संवेदनशील होना चाहिए, और होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आज हम आपको यहां बताते हैं कि किन परिस्थितियों में ये पुलिस बल भारत देश में काम कर रहा है। आपको भी ये जानना चाहिए दोस्तों। क्या आपको पता है कि अगर आप 365 दिन का प्रतिदिन का एवरेज देखें तो जो पुलिसकर्मी है भारत देश में वो 14 घंटे से ज्यादा काम करता है प्रतिदिन। हम लोग कितना करते हैं? 8 से 9 घंटे, 10 घंटे बहुत काम किया तो 10 साढ़े 10 घंटे प्रतिदिन, 14 घंटे ज्यादा काम करते। और यदि इसमें, और ये डेटा है, ये डेटा आप सर्च मारेंगे डेटा आएगा, ये प्रॉपर सर्वे है, और इसमें अगर उनके आने जाने का समय जोड़ दिया जाए तो ये अमूमन 16 घंटे हो जाता है। 24 घंटे में 16 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे बचे। 85% पुलिस वाले ऐसे हैं, या आप इसी वजह से आप देखिए इसे, 85% पुलिस वाला ऐसे हैं जिन्हें अपने परिवार वालों के साथ एक उचित समय बिताने को नहीं मिलता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के लिए दोस्तों, सिर्फ कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए। ज्यादातर केस में 80% से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जिन्हें ओवर टाइम का काम कोई लाभ नहीं मिलता, कोई फाइनेंशियल लाभ उन्हें नहीं मिलता। हाँ, बहुत सारे राज्यों ने एक नियम बना दिया है कि पूरे साल भर में जो उन्होंने ओवर टाइम किया उसके एवज उन्हें 1 महीने का उनको वेतन दे दिया जाता है।
और ओवर टाइम कितना करते हैं? लगभग दुगना करते हैं। अगर 8 घंटे आप एवरेज टाइम मानते हो काम का एक दिन का, तो 16-16 घंटे। उड़ीसा जैसे राज्य में 18 घंटे का एवरेज टाइम है दोस्तों। और मिला क्या? पूरे साल में सिर्फ 1 महीने का वेतन। तो क्या वो सिर्फ अपने वेतन के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। लेकिन अगर उनकी ये ड्यूटी है कि वो कानून व्यवस्था बहाल करें, तो क्या कानून व्यवस्था नहीं है कहीं पे? क्या उनका कोई क्रेडिट नहीं? हम लोग कब उन्हें क्रेडिट देते हैं किसी चीज का? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 2019 तक 950 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है, इसी वर्क स्ट्रेस के चलते, किसी न किसी राजनीतिक प्रेशर के चलते, मुश्किलों के चलते, परिवार के साथ समय ना बिता पाने के चलते, पारिवारिक कलह के चलते जो उत्पन्न होती है क्योंकि वो समय नहीं दे पाते परिवार को। कभी सोचा है हम लोगों ने कि किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं? और तब भी बस जो मुंह में आया हम लोग बोल देते हैं उनके लिए। आज के इस वीडियो का बस इतना ही एक पर्पस है दोस्तों, छोटा सा, कि अगर ये वीडियो जो भी थोड़े बहुत लोग देखते हैं, वो देखने के बाद अगर थोड़ा सा संवेदनशील हो सके उनके प्रति, पुलिसकर्मियों के प्रति, थोड़ा सा सम्मान दे सके उन लोगों को, तो हम भी मान लेंगे कि एक बहुत ही छोटा सा, एक तुच्छ सा कंट्रीब्यूशन हमारे द्वारा होगा अपने मेन इन यूनिफॉर्म के लिए। तो चलिए बस इसी के साथ नमस्कार।